ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 23 अगस्त 2026 और रिवाइज डेट हैं 31 मार्च 2011। आज की मुरली के सार में सर्व अखोट खजानों के मालिक बाबा ने खजानों की स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। बाबा पूछे, आप सभी सर्व प्राप्तियों के अनुभवों में सदा रहते हो या कभी कभी? बाबा कहे, अविनाशी बाप हैं तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखने चाहते हैं? सर्व प्राप्ति संपन्न स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। बाबा कहे, स्व के ऊपर अर्थात कर्म इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करो, ऐसे बाबा देखने चाहते हैं। और स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि बताई कि जब बाप दादा को साथ रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बनाकर रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को कहते हैं कि अपने को कौन से स्वरूप में याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल न जाए। वह है हम शिव शक्ति हैं। ऐसे कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सर्व शक्तियों का अनुभव सहज कर सकेंगे। स्वराज्य अधिकारी भी सहज बन जाएंगे। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए कहा कि लोग प्रकृति की हलचल को देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेले का समय चल रहा है। तो बाबा कहे, अमृत वेले के बाद क्या होता है? सवेरा होता है, अंधकार खत्म हो रोशनी आती है। तो आपको खुशी होती है कि हमारा स्वराज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखदायी होंगी, ऐसा सुखमय संसार आने वाला है, अर्थात दिन आने वाला है। तुम इस स्मृति में रहते हो, इसलिए हलचल में भी अचल रहते हो। इस स्मृति से दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। फिर इसके द्वारा सेवा करने के लिए कहा कि आप तो बहुत खुश रहते हो, इसकी मुबारक हो, लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी आपके भाई बहनें जो दुखी अशांत है, उसको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाओ। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि ऐसा मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। बाबा कहे, जैसे और कार्य करने के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देके उन्हों को भी खुशी का अनुभव कराओ। फिर संगम समय का महत्व दिलाते कहा कि दो बातें हैं जो संगम की अमूल्य हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। तो बाबा कहे, इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक दोनों के मूल्य को जान समय को और संकल्प को सफल करो। बाबा कहे, ऐसे जब दोनों बातों पर अटेंशन देंगे तो सदा सफल कर सफलता मूर्त बन जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने अपनी आश बताई कि बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाने चाहते हैं। बाबा कहे, टेंशन किस में आता है? मन में ही आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना। तो बाबा कहे, जो बच्चे मन जीत जगत जीत टेंशन फ्री बनने में हिम्मत रखेंगे, उनको बाबा का वरदान सहज मिलेगा। लेकिन बाबा कहे, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा। फिर बाबा की मदद का अनुभव करके देखना। फिर अंडरलाइन कराते कहा कि बाप दादा जब सभी का चेहरा देखते हैं तो कैसा दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प के समान दिखाई दे। ऐसी संपन्नता, ऐसी खुशी की झलक दिखाई दे। और साथ में कहा कि बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने सुनाने का समय कम मिलेगा, इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। बाबा कहे, क्योंकि आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उनके आगे एक आधार मूर्त बनेगा। उनको खुशी की, शांति की, सुख की अनुभूति होंगी। अभी इस सेवा की आवश्यकता है।
सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा ने वरदान दिया, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। बाबा कहे, शक्तिशाली आत्मा कब बनेंगे? जब मनन शक्ति को बढ़ाएंगे, क्योंकि मनन शक्ति अर्थात जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, उतना ज्ञान गुण शक्ति रूपी मक्खन निकलेगा, जिससे ही आत्मा शक्तिशाली बनेंगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज बाबा कहे, ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होंगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, मन और बुद्धि को टच नहीं कर सके। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को अव्यक्त अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।